नमस्कार, आप लोग का प्रज्ञा अपने प्रज्ञा परिवार में स्वागत है। प्रज्ञा के परिवार में और लेके आज सेशन चलते हैं। ऐसा भी सेशन है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता यहाँ शुरुआत करेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो था, सबसे प्राचीन नगर माना जाता है मोहनजोदड़ो का, या उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो मृतकों टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 2826 ईस्वी में कब किया गया? तो 2826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पे टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? तो 1826 में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। 25 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने। आता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे थे? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, ये पूछेगा। या इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राम बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की। लेकिन हड़प्पा टीले की जो के बारे में जो सूचना मिली तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। तो लोथल है क्या, ये भी पूछ देता, तो बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक या चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भावात्मक या चित्रात्मक थी। यह लिपि कहाँ कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू। तो भाव तो यह चित्रात्मक थी, ये लिपि पूछ देता है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। तो पूछा जाता है कि सिंधु समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। इस माता को श्रेष्ठ माना जाता है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली, नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति मिली? एक कांस्य की है और नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग क्या करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। संधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। संधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग, किस बाटों का प्रयोग करते थे? दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उसको साक्ष्य मिला तो लोथल से। यह गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी किस पक्षी को अधिक पवित्र मानते थे? तो बत्तख। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा, जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों, लोथल है कहाँ? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, देखते हैं कहाँ बताते हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य, यदि आपको पता है तो कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें कालीबंगा कहाँ है। राजस्थान। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य भी बंगा से ही प्राप्त हुए थे। कालीबंगन से या कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जोते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों कालीबंगा से। बंदरगाह लोथल, चावल के साक्ष्य लोथल से। घोड़े की प्रतिमा की साक्ष्य, मिट्टी से बने घोड़े की प्रतिमा की साक्ष्य लोथल से। प्रमुख स्थल
सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। और किस नदी के किनारे बसते हैं, कहाँ पे है, ये देखना है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, वर्तमान में, और रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान, हड़प्पा रावी पाकिस्तान। चन्हुदड़ो चन्हुदड़ो ये भी सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान। तो सिंधु नदी पर कौन, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, दोनों करके दड़ो दड़ो, सिंधु नदी पाकिस्तान। और कालीबंगा राजस्थान का है, जो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान किनारे। और लोथल गुजरात में, भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी गुजरात स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। रोपण पंजाब में सतलज नदी किनारे। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी, ये उत्तर प्रदेश में है ना। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी किनारे। लोथल गुजरात भोगवा नदी। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी। चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो। रंगपुर गुजरात सुकमादर नदी है, मतलब रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात पूछता है। नदी किनारे है कि नहीं ये नहीं पूछता है, लेकिन ये आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी ये पूछेगा। रोपड़ पंजाब सतलज नदी, लोथल गुजरात भोगवा नदी, कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी। बंगा किस राज्य में स्थित है ये पूछ देता है, राजस्थान। चन्हुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी। बनावली धौलावीरा भी ये भी गुजरात में। रंगपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में है। तो रंगपुर गुजरात, धौलावीरा गुजरात में, मनसर मनहर उसे नहीं, इनका बस रंगपुर गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में। बनावली हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। रंगोई नदी के किनारे है, बनावली हरियाणा, रंगोई। सुतकागेडोर पाकिस्तान, दास्क नदी। सुतकागेडोर दास्क नदी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है, अन्नागार है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। यहीं से सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है, जिसमें अनाज बना। इनकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। सूती वस्त्रों में कहा जाए तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, फसल में गेहूं और जौ के। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल तथा कालीबंगन से। तो अग्निकुंड लोथल कालीबंगन, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अग्निकुंड कहाँ से मिला, लोथल कालीबंगन ना, अग्नि कालीबंगन कुंड लोथल। तो मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हुदड़ो से मिला है। लोथल तथा चन्हुदड़ो से क्या मिला, मनके बनाने के कारखाने लोथल चन्हुदड़ो। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन मनके। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। चावल के साक्ष्य लोथल से। बंदरगाह लोथल है, कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, बनौली हरियाणा में। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी होती, स्टेलाइट धातु की बनी होती। एक सींग वाले पशु का चित्र हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। पशुओं में किसके, कुबड़ वाले। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। मनोरंजन के लिए उन्हें मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। फसल में गेहूँ जो
इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा करते थे? तो टेराकोटा। टेराकोटा की आग में पकी हुई मिट्टी को। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तलवार का ज्ञान नहीं था, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बाढ़। क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट सब है, सब एक एक आए क्वेश्चन जो एग्जाम में बना चुके स्थान वही है क्वेश्चन सब पॉइंट से ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिए, जरूर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से बनने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखिए क्या है कि दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। जय हिंद।